कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणः योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवदराताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रवचन श्री भागवत माला के प्रथम श्लोक पर रहेगा। श्री भागवत माला का प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। यह श्लोक महर्षि श्री वेदव्यास जी के मंगलाचरण के जो 3 श्लोक हैं उनमें से प्रथम श्लोक है। श्री भागवत माला का प्रथम श्लोक महर्षि श्री वेदव्यास जी के मंगलाचरण के 3 श्लोक हैं। पहला, दूसरा और तीसरा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक है। तो ये तीनों श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों श्लोकों में महर्षि श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 मूल विषयों, 3 प्रतिपाद्य विषयों का स्थापन किया है। इन 3 श्लोकों में भागवत के 3 मूल विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज के प्रवचन में प्रथम श्लोक पर चर्चा रहेगी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। महर्षि श्री वेदव्यास जी जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के संकलन करता है, वह प्रथम श्लोक में परमेश्वर की वंदना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं। मंगलाचरण में प्रायः ग्रंथकार ग्रंथ के जो आराध्य देव हैं और अपने गुरु की वंदना किया करते हैं, परंतु महर्षि श्री वेदव्यास जी ने इस श्लोक में
अपने आराध्य ग्रंथ के जो मूल विषय हैं परमेश्वर की वंदना की है, गुरु की वंदना नहीं की है, परमेश्वर की वंदना की है। महर्षि श्री वेदव्यास जी के गुरु कौन है? श्री नारद जी। श्री नारद जी ने श्री व्यास जी को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत प्रदान किया है और इन्हीं 4 श्लोकों से श्री वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों वाली भागवत का संकलन किया है। यहाँ पर यह बात समझ लेने वाली है कि श्री व्यास जी भागवत के रचयिता नहीं हैं, अपितु भागवत के संकलन करता है। रचयिता अर्थात रचनाकार, रचना करने वाला, और संकलन करता अर्थात भगवान, उनके भक्तों के चरित्र जो कि पहले से ही प्रकट है, भगवान के अवतारों की कथाएं जो हैं उनको संकलन किया है महर्षि श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मूल विषय है अर्थात परमेश्वर, उसकी वंदना इस श्लोक में की जा रही है और साथ ही परमेश्वर के जो तटस्थ लक्षण हैं उसका भी ज्ञान श्री व्यास जी कराते हैं। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परमेश्वर के 2 प्रकार के लक्षण हैं। एक है स्वरूप लक्षण अर्थात मुख्य लक्षण, दूसरा है तटस्थ लक्षण अर्थात गौण लक्षण। अब स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को समझिए। जैसे कि मनुष्य का स्वरूप अर्थात शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, तो यह हो गया स्वरूप लक्षण। अब जो मनुष्य है वह मोटा है, वह पतला है, वह काला है, वह लंबा है, तो यह हो गया तटस्थ लक्षण। तो दोनों ही प्रकार के लक्षणों का ज्ञान हमें इस श्लोक से हो रहा है। परमेश्वर के दोनों प्रकार के लक्षणों का ज्ञान होता है। तो स्वरूप लक्षण का ज्ञान हमें कौन सा पद कराता है श्लोक का? सत्यम परम धीमहि। विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज कहते हैं जो सत्यम परम धीमहि है वह स्वरूप लक्षण युक्त है, और बाकी जो शेष श्लोक है वह तटस्थता लक्षण युक्त है। सत्यम परम धीमहि अर्थात हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो यहाँ ध्यान की बात हो रही है। किसके ध्यान की? परम सत्य के ध्यान की। तो सबसे पहले वह परम सत्य कौन है जिसका महर्षि श्री वेदव्यास जी ध्यान करते हैं? तो 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 26 नंबर श्लोक से
पता चलता है कि परम सत्य कौन है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। यह श्लोक भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में देवताओं द्वारा गर्भस्थ श्री कृष्ण की स्तुति अंतर्गत श्लोक है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने कृष्ण लोक से श्री वसुदेव जी के हृदय में आए और वसुदेव जी के हृदय से माता देवकी के मन में गए और माता देवकी के मन से कुछ क्षणों के लिए गर्भ में गए, तो उस समय समस्त देवतागण करते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य परम, आप सत्य परायण हैं, त्रिसत्यम, आपकी सृष्टि पालन व संहार तीनों लीलाएं सत्य हैं, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, इस सत्य विश्व के कारण आप हैं और इस सत्य विश्व में अंतर्यामी परमात्मा रूप से आप ही स्थित हैं। समस्त सत्यों की सत्यता के एकमात्र कारण आप ही हैं। आप ही सत्य वचनों और समदृष्टि के प्रवर्तक हैं। आप सत्य स्वरूप हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। बोले हरे कृष्णा। तो देवतागण बार बार श्री कृष्ण को सत्य 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 कहकर पुकार रहे हैं और सत्य परम अर्थात आप सत्य परायण हैं, सत्य स्वरूप है। तो इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम परम सत्य है। श्री कृष्ण के अनेकों अनेकों नाम हैं। कुछ नाम माधुर्य परक हैं और कुछ नाम ऐश्वर्य परक हैं। माधुर्यमय नाम भगवान की लीलाओं से संबंधित हैं, जैसे गोविंद, मदन मोहन, गोपाल, ये भगवान के माधुर्यमय नाम हैं। और भगवान के ऐश्वर्यमय नाम जैसे परमेश्वर, अद्वय ज्ञान तत्व, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, संबंध तत्व, परम सत्य। तो उन्हीं ऐश्वर्य परक नामों में से भगवान का एक नाम परम सत्य है, जो परमेश्वर को ही सूचित करता है। तो यह सिद्ध हुआ, प्रमाणित हुआ कि महर्षि श्री वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य का ही जो ध्यान कर रहे हैं, वह वास्तव में श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। अब बात है ध्यान की, धीमहि ध्यान की। तो कौन सा ध्यान करते हैं? ध्यान योग वाला, अष्टांग योग वाला ध्यान करते हैं या भक्ति में ध्यान करते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति से होती है। भक्ति ही परमेश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसीलिए महर्षि श्री वेदव्यास जी यहाँ पर अष्टांग योग ध्यान नहीं कर रहे हैं। यहाँ ध्यान से तात्पर्य है
मानसी सेवा, लीला ध्यान, रागानुगा साधन के अंतर्गत जो मानसी सेवा की जाती है उस ध्यान से है, निराकार योगी वाले ध्यान से नहीं है। तो भक्ति में भी मानसी सेवा के द्वारा रूप गुण लीला ध्यान किया जाता है। तो यहाँ लीला ध्यान से तात्पर्य है। तो महर्षि श्री वेदव्यास जी परम सत्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण का भक्तिमय ध्यान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। तो यह है परमेश्वर का स्वरूप लक्षण। अब इस श्लोक में परमेश्वर के 8 तटस्थ लक्षण भी हमें प्राप्त होते हैं। पहला लक्षण है जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरता, अर्थात जिन परम सत्य परमेश्वर से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार कार्य अन्वय और व्यतिरेक रूप में संपन्न होते हैं। ये जो परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, यह जन्माद्य से इस जगत की सृष्टि के, इस जगत के पालन के और इस जगत के संहार के मूल कारण हैं। अन्वय भाव से भी कारण है और व्यतिरेक भाव से। बोले हरे कृष्ण। अन्वय अर्थात सीधा सीधा, व्यतिरेक अर्थात उनके बिना जगत की क्रियाएं, उत्पत्ति स्थिति संहार की क्रियाएं जो हैं संभव ही नहीं हो पाएंगी। तो दोनों रूप से कारण है। श्री कृष्ण की इच्छा से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। व्यतिरेक भाव अर्थात यदि वह इच्छा ही ना करें तो फिर विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार क्रियाएं नहीं होंगी। बोले हरे कृष्ण। अन्य अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि विश्व की उत्पत्ति स्थिति को और संहार कार्य तो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा संपन्न होता है, और यहाँ बताया जा रहा है कि कृष्ण द्वारा संपन्न होता है। पद्म पुराण के भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में भी बताया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कि जो श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप वाले हैं वह विश्व की उत्पत्ति के, पालन के और संहार के कारण हैं। तो पद्म पुराण में भी यही बात आती है कि श्री कृष्ण ही कारण है। और अन्य शास्त्रों में बताया ब्रह्मा विष्णु महेश भी कारण है। तो 2 कारण कैसे हो गए? तो श्री कृष्ण जो है वह मूल कारण है, सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वह जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के गौण कारण है। तो दोनों ही कारण है, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो मूल कारण है, मुख्य कारण है। तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति के और विष्णु जी पालन करता है और शिव जी संहार करता है। तो यह तीनों वास्तव में गौण कारण है, मूल कारण नहीं है। तो श्री कृष्ण की इच्छा से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार क्रियाएं चलती हैं, और श्री कृष्ण की इच्छा के बिना सृष्टि में उत्पत्ति स्थिति संहार क्रियाएं संभव
नहीं हो सकती। तो जो श्री कृष्ण है वह अप्रत्यक्षतः कारण है, और जो परमात्मा विष्णु है वह इस जगत अर्थात भौतिक जगत में प्रत्यक्ष कारण रूप से विद्यमान है। भौतिक जगत के साथ उनका सीधा सीधा संबंध है। और ये जो विष्णु है कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो तीनों विष्णु रूप किससे प्रकट हैं? यह भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं, तो जिनका भौतिक जगत से सीधा सीधा तालमेल रहता है। तो श्री कृष्ण का सीधा जगत से कारण नहीं है। श्री कृष्ण से परमात्मा विष्णु स्वांश रूप में प्रकट होते हैं। विष्णु से ही आगे गुणावतार रूप में ब्रह्मा और शिव जी प्रकट हैं, जो इस जगत में उत्पत्ति, स्थिति और संहार कार्य देखते हैं। तो यह हो गया परमेश्वर श्री कृष्ण का प्रथम तटस्थ लक्षण, जो श्लोक में इंगित किया गया है। दूसरा कहते हैं महर्षि श्री वेदव्यास जी, अभिज्ञ। ये जो परमेश्वर श्री कृष्ण हैं अभिज्ञ, यद्यपि इनका सीधा सीधा जगत से संबंध नहीं है, तथापि यह अभिज्ञ है, अर्थात सृष्टि विषयक कार्यों से पूर्णता अवगत रहते हैं। अभिज्ञ है, सर्वज्ञ है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, भविष्य काल को भी, भूतकाल को भी, वर्तमान काल को भी। सृष्टि विषयक संपूर्ण कार्यों से यह पूर्णता अवगत रहते हैं, अभिज्ञ हैं। तीसरा स्वराट। स्वराट अर्थात जो स्वतंत्र हैं, जो अन्य निरपेक्ष हैं, वह स्वयं सिद्ध है। स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, जिनके बराबर कोई नहीं, जिनसे बढ़कर कोई नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण इस बात की घोषणा करते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं। जो देवतागण हैं वह अणु स्वतंत्र है, पूर्ण नहीं, वह अधीन है। किसके? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण किसी के अधीन नहीं, श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, जो सबको अपने अधीन रखते हैं, लेकिन वह किसी के अधीन नहीं है। अन्य निरपेक्ष, जो स्वयं सक्षम है, अर्थात उनके रूप को किसी भी अवतार की शक्ति की अपेक्षा नहीं है, जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। वह परमेश्वर जो है तप ज्ञान ध्यान करके नहीं बने हैं, स्वयं सिद्ध है, स्वयं से ही है। उनकी जो परमेश्वरता है वो किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पे आश्रित नहीं है, अपितु सभी श्री कृष्ण के आश्रित हैं। इसलिए उनका एक नाम आश्रय तत्व भी है। तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, सभी उनके अधीन हैं। यह तीसरी विशेषता, तीसरा लक्षण। चौथा, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि। आदि कवि अर्थात ब्रह्मा जी, तो उन्होंने ही सर्वप्रथम
ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान का संचार कर दिया, वेदों के ज्ञान का संचार कर दिया, हृदय में ही कर दिया। श्री कृष्ण को बोलना नहीं पड़ा, हृदय में ही ज्ञान संचारित कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि जो वेद गर्भ ब्रह्मा है, उन्हें वेदों का ज्ञान परमेश्वर श्री कृष्ण से हुआ है। वेद श्री कृष्ण की ही वाणी है, वेदों का ज्ञान श्री कृष्ण से ही उद्भूत हुआ है। तो उन्होंने इस वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है। यह चौथी विशेषता है। पांचवी, मुह्यन्ति यत सूर्यः, जिन परमेश्वर को जानने में ब्रह्मा इंद्रादि देवगण भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूर्यः, श्री वेद व्यास जी बता रहे हैं कि परमेश्वर को जानने में ब्रह्मा इंद्रादि देवगण भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर श्री कृष्ण धरती पर जब नर लीला करते हैं तो बड़े बड़े देवतागण भी उनकी लीलाओं को देखकर मोह में पड़ जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण ऐश्वर्यमय लीला भी करते हैं और श्री कृष्ण माधुर्यमय लीला भी करते हैं। तो जब श्री कृष्ण माधुर्यमय लीला करते हैं तो बड़े बड़े देवता चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये भगवान है अथवा नहीं। देखने को भी मिलता है कि भागवत के 10वें स्कंद के 13वें और 14वें अध्याय में एक लीला आती है, ब्रह्मा विमोहन लीला। तो जब श्री कृष्ण अपने सखा भाव की माधुर्यमय लीला वृंदावन के जंगलों में कर रहे थे, अपने बाल सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, अघासुर वध के पश्चात, तो ब्रह्मा जी भी मोह में पड़ गए। उनको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे भगवान है। 6 वर्ष का बालक ये भगवान है या नहीं, तो उनकी परीक्षा लेने की सोची। और तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के ग्वाले बछड़े चुरा लिए और 1 वर्ष पश्चात जब आकर देखा तो क्या पाया कि भगवान की जो लीला है, सखा भाव की लीला, गोचारण लीला, वह तो पहले की ही तरह चल रही है। भगवान ने ही अपने स्वरूप से बाल सखा और गैया प्रकट कर दी हैं। तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी, उनकी वंदना की। तो ब्रह्मा जी जैसे वेद गर्भ, जिन्हें वेदों का ज्ञान है, तो वह देवगण भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं जब श्री कृष्ण भौतिक जगत में आकर नर लीला करते हैं, माधुर्यमय लीला करते हैं। तो माधुर्यमय लीला में भगवान अपनी ईश्वरता का प्रकाशन नहीं करते और ऐश्वर्यमय लीला में भगवान अपनी भगवत्ता का प्रकाशन करते हैं। तो जो मोह में डालने वाली लीलाएं हैं वह कौन सी हैं? वह माधुर्यमय लीलाएं हैं। तो श्री कृष्ण ब्रज में माधुर्यमय लीलाएं करते हैं। तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं उनकी लीलाएं मोह में डालने वाली हैं। तो इन लीलाओं को यदि समझना है तो तत्व ज्ञान लेना होगा, तत्व से समझना होगा, तब ही जाकर हम भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे। छठी विशेषता, छठा लक्षण, तेजो वारिम मिदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा।
जिस प्रकार अग्नि में जल, जल में स्थल और स्थल में जल का सत्य की भांति भ्रम होता है, उसी प्रकार परमेश्वर में सत रज तम गुणों की विद्यमानता भी केवल भ्रम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण में सत रज तम गुण नहीं है। हरिर ही निर्गुणः साक्षात, हरि तो निर्गुण है, लेकिन उनकी लीलाओं में जो सतगुण तमोगुण रजोगुण की प्रतीति होती है वह मात्र भ्रम है। मनुष्य 3 गुणों के अधीन है, परमेश्वर नहीं। तो श्री कृष्ण द्वारका धाम में यज्ञ कर रहे हैं, तो कोई सोचेगी ये तो सतोगुण के कारण कर रहे होंगे। श्री कृष्ण ने असुरों का वध किया, तो वध करते समय क्रोध आया तो वह तमोगुण का प्रतीक होगा। श्री कृष्ण द्वारका में 16,108 रानियों के साथ विवाह करते हैं, संसारिक कार्य करते हैं, तो यह तो रजोगुण के कारण संभव हो पाया होगा। तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर में 3 गुण है ही नहीं, यह केवल भ्रम है। जैसे अग्नि में जल और जल में स्थल का भ्रम होता है। बोले हरे कृष्णा। कभी कभी धरती पर जब सूर्य की धूप पड़ती है तो दूर से क्या भ्रम होता है कि जल है, तो स्थल में जल का भ्रम होता है, तो जबकि वह जल नहीं है। और कभी कभी जल में भी स्थल का भ्रम होता है, सागर में कभी कभी थल का भ्रम होता है, और थल में जल का भी होता है रेगिस्तान में। कई बार ऐसा लगता है धूप पड़ने से कि पानी होगा, तो यह केवल भ्रम है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में जो 3 गुण हैं वह है ही नहीं, तो वह भ्रम है। कोई सोचे कि सतोगुण रजोगुण तमगुण के कारण श्री कृष्ण कर्म करते होंगे। श्री कृष्ण के जो कार्यकलाप हैं वह कर्म नहीं है, वह तो लीला है। तो हरि तो निर्गुण है, 3 गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत है। ये छठा लक्षण है। 7वां, धामना स्वेन सदा। श्री कृष्ण सदा धामना स्वेन अपने धाम में रहते हैं, और उनके धाम का नाम क्या है? श्री गोलोक वृंदावन। गोलोक नामनी निज धामनी, तो गोलोक श्री कृष्ण का निज धाम है, गोलोक वृंदावन। और सदा से रहते हैं वहां पर, और वहीं से इस धराधाम पर आते हैं, लीला करते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर आते हैं तो उनका धाम भी जो गोलोक धाम है, जो असीम है, अनंत है, जो उनकी संदनी शक्ति का विस्तार है, वह धाम धरती पर ब्रज 84 कोस में प्रकट प्रकाश कहलाता है। और जब भगवान का मूल धाम है आध्यात्मिक जगत में, वह अप्रकट प्रकाश है। तो भगवान सदा अप्रकट प्रकाश में सदा सदा विराजित हैं, और भगवान का धाम भी 3 गुणों से परे है। आगे महर्षि श्री वेदव्यास जी 8वां लक्षण बताते हैं, निरस्त कुहुकम, अर्थात माया। श्री कृष्ण अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से माया शक्ति के प्रभाव को दूर कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण में स्वरूप शक्ति विराजती है, और जो माया शक्ति है वह श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, जो श्री कृष्ण के निकट भी नहीं आ सकती। तो भगवान श्री कृष्ण की 3 मुख्य शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति जीव,
और बहिरंगा शक्ति माया। तो माया भी भगवान की ही शक्ति है, किंतु भगवान अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से माया शक्ति को दूर कर देते हैं। तो माया शक्ति ना तो भगवान के स्वरूप में है, ना ही भगवान की लीलाओं में, ना ही भगवान के धाम में। तो माया भगवान के नजदीक भी नहीं आ सकती, माया भगवान को छू भी नहीं सकती, माया भगवान के ऊपर अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सकती। क्यों? क्योंकि भगवान में स्वरूप शक्ति विराजती है, और स्वरूप शक्ति का भी विकास भगवान में परिपूर्ण मात्रा में है। बोले हरे कृष्णा। तो महर्षि श्री वेदव्यास जी ने इस भागवत के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को परम सत्य कहकर पुकारा, जो कि परमेश्वर का स्वरूप लक्षण है, और परमेश्वर के 8 तटस्थ लक्षण यहाँ पर बताए हैं। तो परम सत्य अर्थात परमेश्वर। सत्य 2 प्रकार के हैं, एक है सापेक्ष सत्य, दूसरा है निरपेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य अर्थात संसारिक सत्य, जिस सत्य को सत्य होने के लिए आवश्यकता पड़े, संसारिक सत्य। निरपेक्ष सत्य अर्थात जिसे किसी भी सत्य की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इस संसार में, लोक व्यवहार में, सामान्य बोलचाल में जो भी बात हम सत्य कह रहे हैं, तो वह वास्तव में परम सत्य नहीं है, वह सापेक्ष सत्य। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना नाम बताएगा, काम बताएगा, पता बताएगा, तो यदि आध्यात्मिक धरातल पर देखा जाए तो यह सब नाम काम तो शरीर के हैं, और शास्त्र कह रहा है कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। तो शरीर के स्तर पर जो जितने भी बातचीत है, सत्य हैं, वह वास्तव में सापेक्ष सत्य हैं, निरपेक्ष नहीं। तो श्री कृष्ण जो है वह निरपेक्ष सत्य है, वास्तविक सत्य है। और जो आत्मा है, आत्मा, तो हम एक आत्मा है जो कि परमेश्वर श्री कृष्ण का अंश है, यह निरपेक्ष सत्य है। तो जो परमात्मा श्री कृष्ण है वह पूर्णता निरपेक्ष है, परम सत्य है। जो परमेश्वर है, परम सत्य है श्री कृष्ण, उन्हीं की वंदना, उन्हीं का ध्यान महर्षि श्री वेदव्यास जी इस श्लोक में करते हैं। सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक से प्रमाणित होता है कि महर्षि श्री वेदव्यास जी ने परमेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान किया है। तो भागवत का जो प्रथम विषय है, संबंध तत्व अर्थात परमेश्वर कौन है, तो भागवत के प्रथम श्लोक से हमें इस बात का उत्तर मिलता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर श्री कृष्ण है, जो कि विश्व की स्थिति, उत्पत्ति, संहार आदि के कारण है, जो सर्वज्ञ हैं, जो स्वराट हैं, जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में वेदों के ज्ञान को संचारित किया है, और जिन परमेश्वर को जानने में ब्रह्म, इंद्र आदि देवगण भी मोह को प्राप्त होते हैं। यह परमेश्वर निर्गुण है, उनमें सत रज तम गुणों की विद्यमानता केवल ब्रह्म है, और यह परमेश्वर सदा सदा अपने गोलोक धाम में विराजित रहते हैं, और इन्होंने अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से माया शक्ति के प्रभाव को दूर कर रखा है। उन्हीं परम सत्य परमेश्वर श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। बोले ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
विश्व गुरु श्री जीव गोसाई पाद जी महाराज की जय।